हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत ज्ञानात्मक उद्देश्य या ज्ञानात्मक अनुदेशन के बारे में, या ये कह लें ज्ञानात्मक पक्ष के विषय में बीएस ब्लूम की विचारधाराओं को, उनके ज्ञान को, उनके दृष्टिकोण का अध्ययन हम लोग करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में जो विषय पढ़ाता है, तो अध्यापक के शिक्षण का उद्देश्य वो होता है कि जो मैं पढ़ाया हूँ वो बच्चों को आ जाए। जो चीज़ अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाई गई है, उसी चीज़ को अध्यापक सोचता है कि जो मैं पढ़ाया हूँ वो बच्चों को आ जाए। उसे हम कहते हैं शिक्षण का उद्देश्य, यानी पढ़ाने का उद्देश्य। और अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होता है? जब अध्यापक पढ़ा लिया हो, जब अध्यापक क्या कर लिया हो, पढ़ा लिया हो, और बच्चों को वह चीज़ आ गई हो, फिर भी अध्यापक बच्चों को निर्देश देता है कि जो चीज़ मैं पढ़ाया हूँ उसे घर से करके आना, या इसका वाक्य प्रयोग करना, या इसके बारे में अपने ढंग से लिख के लाना, या तमाम प्रकार का वह गृह कार्य देता है। या पढ़ाते वक्त वह निर्देशित करता रहता है कि यहाँ सावधानियाँ रखिएगा, यहाँ पर इसमें यहाँ त्रुटियाँ होती हैं, इसको इस तरह से दूर किया जाता है। यानी पढ़ाते वक्त या पढ़ाने के बाद में जो चीज़ पढ़ाया गया है उसके प्रति निर्देश दिया जाता है कि ताकि बच्चे या बालक उस निर्देश को पालन करते हुए अधिगम कर सके। यानी अध्यापक द्वारा जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसे हम शिक्षण का उद्देश्य कहते हैं, और वह शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी भी पूरा करें उसके लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनुदेशनात्मक उद्देश्य। यानी विद्यार्थियों को जो सिखाया गया है उसे पूरी तरह से याद रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनुदेशनात्मक उद्देश्य। मैंने ये भी आपको बताया था कि जो शिक्षण का उद्देश्य होता है वही अनुदेशनात्मक भी उद्देश्य होता है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य का भी वही उद्देश्य होता है। तो शिक्षण के ही उद्देश्य को अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। ये आपको बताया जा चुका है, समझाया जा चुका है पिछले वीडियो में। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो उद्देश्य होता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जो अध्यापक द्वारा छात्रों को निर्देशित किया जाता है अधिगम कराने के लिए, वह 3 स्तरों से गुजरता है, जिसको ज्ञानात्मक कहते हैं, भावात्मक कहते हैं और क्रियात्मक कहते हैं। 3 स्तरों से क्यों गुजरता है? क्योंकि ज्ञान होना यह मानसिक अधिगम है, उस पर विश्वास होना ये भावात्मक अधिगम है, और ज्ञान होना, विश्वास होना, उसका प्रयोग भी कर लेना वो क्रियात्मक उद्देश्य है। यानी अनुदेशनात्मक उद्देश्य का संबंध तीनों से है, ज्ञान से है, भावना से है और क्रिया से है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य पहले छात्र को ज्ञान के स्तर पर सिखाता है, फिर उसके अंदर भावात्मक उस पर विश्वास, रुचि इत्यादि उत्पन्न करके भावात्मक रूप से उसे सिखाता है। फिर ज्ञान और भावना हो जाने के बाद क्या होगा? फिर वह व्यवहार में उतार लेता है। तो अधिगम का उद्देश्य ही होता है कि वह व्यवहार में परिवर्तन हो। तो ज्ञान में परिवर्तन होना इसका कोई प्रमाण नहीं है स्पष्ट, और भावात्मक परिवर्तन होना ये भी, इसका भी कोई विशेष स्पष्ट प्रमाण नहीं है। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन होना, क्रिया में परिवर्तन होना, क्रिया होने लगना, इसको स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसलिए अधिगम की जो प्रक्रिया है ये क्रियात्मक पक्ष पर जाकर के पूर्ण होती है। अधिगम की परिभाषा भी यही है कि व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, तो वो किसके माध्यम से देखने को मिलेगा? क्रिया के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य का संबंध ज्ञान से है, भावना से है और क्रिया से है। इसका एक क्रिया से पहले नहीं होगा, पहले जब भी होगा तब ज्ञान से होगा, तब भाव से होगा, फिर क्रिया से होगा। ये पिछले वीडियो में समझाया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ज्ञान का जो स्वरूप होता है, जो ज्ञान का स्तर है, वह बीएस ब्लूम द्वारा अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत
किस प्रकार से क्रियाशील होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। ज्ञानात्मक पक्ष कहें या ज्ञानात्मक उद्देश्य कहें, इसका अर्थ पिछली वीडियो में बताया गया है, फिर भी संक्षेप में सुन लीजिए। ज्ञानात्मक का मतलब ही होता है कि जो चीज़ सीखी जा रही है, मानसिक स्तर पर जो जानकारी ग्रहण की जा रही है, वह स्मृति स्तर पर ग्रहण की जा रही है। यानी ज्यों का त्यों जानकारी अगर स्वीकार कर लिया गया तो वह ज्ञानात्मक पक्ष होगा। ज्यों का त्यों किसी का नाम, कोई व्यवहार, कोई विचारधारा, कोई परिभाषा या कोई भी संबंध, कोई भी रूप ज्यों का त्यों धारण कर लिया तो आप वो समझिए कि आप स्मृति स्तर यानी ज्ञान के स्तर पर आपका जो है अनुदेशनात्मक उद्देश्य या ज्ञानात्मक पक्ष क्रियाशील है। और यह ज्ञानात्मक पक्ष की सबसे स्पष्ट और व्यवस्थित व्याख्या अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थियों के संदर्भ में सबसे स्पष्ट अध्ययन किया था B.S. ब्लूम ने 1956 ईस्वी में। यह जो ज्ञानात्मक पक्ष है या ज्ञानात्मक उद्देश्य है, यह किस प्रकार से क्रियाशील होता है विभिन्न स्तरों पर, उसे हम लोग B.S. ब्लूम की विचारधारा के अनुसार देखेंगे। B.S. ब्लूम ने बताया कि जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है या ज्ञानात्मक पक्ष जो होता है वह विभिन्न स्तरों से गुजरता है और सभी स्तर ज्ञान का ही बोध कराते हैं। मानसिक रूप से क्या कराते हैं? ज्ञान का बोध कराते हैं। जिसमें पहला है जानकारी या ज्ञान, यानी किसी भी चीज़ को पहचानना, दोहराना, परिभाषा देना, रेखा खींचना, रेखांकन करना, चुनना, दोबारा याद कर लेना, ये सब क्या है? ज्ञान के ही रूप हैं। किसके रूप हैं? ज्ञान के। क्या है? जानकारी के ही रूप है। भारत में ज्ञान का अर्थ होता है उसके हर एक पहलू, हर एक व्यवहार से परिचित होना, लेकिन पाश्चात्य जगत में ज्ञान का अर्थ होता है मात्र जानकारी, नॉलेज। सामान्य अध्ययन नहीं, सामान्य जानकारी, यानी सामान्य जानकारी की यहाँ बात हो रही है। ये जो सामान्य जानकारी है, जो अगर किसी बारे में आपको जानकारी हो रही है, किसी नाम के विषय में, कोई पहचान के विषय में, किसी परिभाषा के विषय में, किसी को पहचानने के संदर्भ में, किसी को चुनाव करने के संदर्भ में, किसी चीज़ का खाका तैयार करने के संदर्भ में अगर कोई जानकारी हो रही है तो वह ज्ञान का एक पक्ष है जो जानकारी से संबंधित है। या किससे संबंधित है? स्मृति से संबंधित है। जैसे आप हमको पहचानते हैं, यह स्मृति से संबंधित है। फिर जब ये आपको ये जानकारी हो जाएगी तब उसके बाद दूसरे स्तर पर आपका मानसिक स्तर बोध का मतलब समझना। बोध का मतलब क्या होता है? समझना। उस जानकारी के अनुसार समझना मतलब व्याख्या को समझना। जो जानकारी दी जा रही है उसके व्याख्या को समझना, उसका सार तत्व क्या है उसको समझना, अंतर को समझना, संबंध को समझना, उसके उदाहरण को समझना, समानता को समझना, अनुवाद यदि कोई भाषा का है तो उसके अनुवाद को समझना। अगर कोई प्रतिनिधित्व का चुनाव करना है किसी बारे में कि आप किस मत से सहमत हैं तो उसे समझना, अनुमान करना, संकेत देना इत्यादि बातों को समझना, ये क्या है? ये ज्ञानात्मक पक्ष का दूसरा स्तर है। यानी पहले सामान्य जानकारी होगी, फिर उसके बाद आपको क्या होगा? उसके विषय में समझना, यानी अपनी मानसिकता भी क्या करती है? समझती है। तो वह भी मानसिकता किस स्तर की होगी समझ? वो भी ज्ञान से ही संबंधित है, स्मृति स्तर से ही संबंधित होगी। किससे संबंधित होगी? किसी बात को जानना ज्यों का त्यों, यह भी स्मृति स्तर है। किसी बात को समझना भी, यह भी स्मृति स्तर है, क्योंकि समझने में कोई नया आप नहीं कर रहे हो, वह भी ज्यों का त्यों ही चीज़ ग्रहण कर रहे हो, इसलिए जो चीज़ समझे हो वह भी स्मृति का ही स्तर है। फिर उसके बाद क्या होता है? प्रयोग। जैसे कोई बात की आपकी जानकारी हो गई, आप उसे समझ गए, तो आप उसे प्रयोग करने के लिए जैसे प्रयोग करोगे कि जैसे ये हो गया कि मेरे पिताजी की साइकिल है, ये जानकारी हो गई। अब समझ में आ गया कि मेरे पिताजी की साइकिल है तो मैं भी इसका प्रयोग कर सकता हूँ, ये समझना हो गया। आपने साइकिल चलाना शुरू कर दिया तो ये क्या हो गया? प्रयोग हो गया। ये भी एक प्रकार से स्मृति है, एक प्रकार की जानकारी है ना। कुछ नया चीज़ तो है नहीं कि
पहले कोई साइकिल चलाया ही नहीं था, ऐसा नहीं था, बल्कि आपने क्या जान लिया कि ये मेरी ही संपत्ति है, पिताजी की संपत्ति है तो मेरी ही संपत्ति है, तो इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी प्रदर्शन करना यह भी स्मृति स्तर है। किसी समस्या का निदान करना यह भी स्मृति है। जैसे किसी आप समस्या की जानकारी हुई, समस्या के हर पहलू को आपने समझ लिया, यह भी स्मृति स्तर है। अब उसका कौन सी दवाई खाएगा कि समस्या दूर हो जाएगा, वह भी क्या है, स्मृति स्तर का ही है, वह भी ज्ञान के ही स्तर का है, परंतु वह प्रयोग के अंतर्गत है। उसी तरह से रचना करना, कोई चीज़ आपने जानकारी हो गई, पेंसिल कलम, हाँ क्या करना है, गाय का चित्र बनाना है, आपने गाय का चित्र बनाया, यानी रचना करना भी एक प्रकार की स्मृति स्तर है। जब तक आपकी मानसिक क्षमता उसको ज्यों कहते हो धारण नहीं कर पाएगी, तब तक आप रचना ही नहीं कर सकते। प्रयोग करना, निर्माण करना इत्यादि जो है, ये सब भी स्मृति स्तर से ही संबंधित है जानकारी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जब आपको जानकारी हो गई, उसको समझ लिया आपने, उसका प्रयोग भी कर लिया, तो आप उसको क्या करोगे, विश्लेषण का मतलब होता है विशेष ढंग से व्याख्या करना। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, विशेष ढंग से जानना। तो किसी चीज़ की व्याख्या करना भी क्या है, एक प्रकार का स्मृति स्तर ही है। जितनी आपके पास शब्दकोश होगा उसी आधार पर आप व्याख्या करोगे, जितना आप समझे रहोगे उसी आधार पर व्याख्या करोगे। अंतर करना, किसी की आलोचना करना, भेद करना, उदाहरण देना, ये सब जितनी भी बातें आप कर रहे हो, यह भी स्मृति स्तर से ही है। यह बात तब आपके मानसिक रूप में घटित होगी जब ज्ञान होगा, उसके बाद आपको उसकी समझ होगी, फिर उसके हर प्रयोग करोगे, फिर उसके बाद तब यह विश्लेषण की क्षमता मानसिक स्तर में आएगी। मानसिक स्तर में विश्लेषण की क्षमता आएगी, तब जाकर के जो है आप हर बात को व्याख्या कर सकोगे, मतलब उसके हर पहलू से आप विशेष ढंग से उसको समझ सकोगे। तो यह भी स्मृति स्तर है, इसमें भी कुछ नया नहीं है, इसीलिए ज्ञानात्मक पक्ष से ही ये संबंधित है। फिर क्या होता है, संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है सार तत्व को ग्रहण करना। जैसे साइकिल चलाए तो साइकिल चलाने का क्या आनंद मिला, उसमें साइकिल के क्या, इसमें कितनी दूरी तक हम अधिक से अधिक जा सकते हैं आराम से, साइकिल अच्छी रही कि खराब रही। यानी कोई भी काम कर रहे हो तो उसका एक प्रकार से उसका निचोड़ और उसका परिणाम, या ये कहिए कि उसको संगठित करके देखना, उसको मिला करके देखना, यानी उसके सार तत्व को आधार पर एक प्रकार से जो है उसका अनुमान लगाना, एक प्रकार से संगठित करके देखना, वो क्या कहलाता है, संश्लेषण। जैसे हर परिवार के सभी सदस्यों का अलग अलग आप व्याख्या कर रहे हो तो विश्लेषण हुआ। कुल मिला के परिवार कैसा है, ये हो गया संश्लेषण। कुल मिला के क्या है, परिवार कैसा है, तो हो गया संश्लेषण। कुल मिला के भारत के लोग कैसे हैं, ये संश्लेषण हुआ। हर राज्यों का अलग अलग हिसाब करेंगे तो विश्लेषण हो गया। तो इस प्रकार से जो है यह विश्लेषण करने की जब क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, तब यह भी आप ज्ञात करोगे। यह भी जो ज्ञात करोगे आपके मानसिक स्तर में, वह भी स्मृति से ही संबंधित है, वह भी एक प्रकार की जानकारी है, कोई विशेष चीज़ नहीं है। ये किसने कहा था, B.S. ब्लूम ने कहा था। फिर उसके बाद मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन का मतलब कौन किससे अच्छा है, इसका महत्व क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकला, हमको क्या फल मिलेगा, इसका निर्धारण कैसे किया जाए, इसमें आलोचना, इसकी कमियां क्या हैं, इसका जो है एक प्रकार से महत्व, ये यानी मूल्यांकन। जैसे आप 2, 2, 4 जानते हो, 2, 2, 4 होता है, तो ये बात एक जानकारी है ना, इसमें कुछ क्या है, मूल्यांकन में मात्र एक जानकारी है। कहीं भी बच्चा लिखा है 2, 2, 5 लिखेगा तो आप गलत काट दोगे। किसके आधार पर गलत काटोगे, स्मृति के आधार पर, क्योंकि आपको अच्छी तरह याद है सेम टू सेम 2, 2, 4 होता है। अब 2, 2, 4 कब से शुरू हुआ ये कुछ पता नहीं है, लेकिन आपने ज्यों कहते हुए एडाप्ट किया है मूल्यांकन करने के लिए, तो आप कहेंगे 2, 2, 4 होता है। इस प्रकार से आप देखो तो B.S. ब्लूम ने ज्ञान के विभिन्न स्तरों को बताया है, स्मृति के विभिन्न स्तरों को बताया है, जानकारी, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। यह एक क्रम में चलता है। पहले जानकारी होगी तभी उसके बाद में समझ बनेगी, जब समझ बनेगी तभी उसका आप प्रयोग करोगे, जब उसका प्रयोग करोगे तभी आप उसे अच्छे ढंग से विश्लेषित कर सकते हो। जब अच्छे ढंग से विश्लेषित कर सकते हो तो उसका सार तत्व क्या है, उसका
क्या लाभ हानि है, तभी आप संश्लेषित कर सकते हो, तभी आप उसका मूल्यांकन कर सकते हो। इस प्रकार से यह प्रक्रिया स्मृति स्तर की इस प्रकार से चलती है। ज्ञान से बोध, बोध से प्रयोग, प्रयोग से विश्लेषण, विश्लेषण से संश्लेषण, संश्लेषण से मूल्यांकन। यह सभी प्रक्रिया स्मृति स्तर की ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये क्या है, स्मृति स्तर से ही संबंधित है। इसी को भी एस ब्लूम ने बताया था कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत अध्यापक ये सभी जानकारियाँ छात्रों को दे, तब जाकर के भावात्मक पक्ष शुरू होगा। जब ये सभी जानकारियाँ ज्ञानात्मक पक्ष की दी जाएंगी तब वह ज्ञान पूर्ण होगा, और उस ज्ञान को देने के बाद तब उसे हम भावात्मक पक्ष से जोड़ेंगे। जब वो भावात्मक यानी रुचि उसमें तब वो छात्र रुचि दिखाना शुरू करेगा, पसंद करना शुरू करेगा, तो जो है उसको जो है भावनात्मक रूप से जुड़ना शुरू करेगा, तब उसके बाद वो कार्य करना शुरू करेगा, तब वो व्यवहार में या अधिगम में के उत्तम अवस्था में होगा, जो क्रियात्मक पक्ष है। अगले वीडियो में हम लोग भावात्मक पक्ष को देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक उद्देश्य का स्मृति स्तर के अंतर्गत विभिन्न स्वरूप किस प्रकार चलते हैं। इसको आप समझ गए हो, समझ गए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।